नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम आपको गीता सार के बारे में बताएंगे। गीता का मुख्य ज्ञान क्या है? गीता ज्ञान दाता भगवान कृष्ण अपनी साधना को अनुत्तम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह केवल फल प्राप्ति पर केंद्रित नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश देते हैं। कर्म योग का अर्थ है निष्काम कर्म करना। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मा ज्ञान प्राप्त करना। गीता में सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। गीता के इस श्लोक में फल रहित कर्म की प्रधानता पर बल दिया गया है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कर्म पर ध्यान दें, तभी आप अपनी पूरी शक्ति से बिना भटकाव के कर्म को पूर्ण कर पाएंगे। गीता में 3 पाप कौन से हैं? अर्थात काम, क्रोध तथा लोभ। ये 3 प्रकार के नरक के द्वार, आत्मा का नाश करने वाले और मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाले हैं। मनुष्य की आसक्तियाँ और वासनाएं उसके ज्ञान को ढक देती हैं। इस कारण से व्यक्ति पाप करने को मजबूर हो जाता है। वहीं क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिसके कारण सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। गीता का मूल मंत्र क्या है? मंत्र वसुदेव सुत देवम कंस चाणूरमर्दनम देव की परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु। मंत्र देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहं शरणगत। हिंदू धर्म में 7 पाप क्या हैं? सूची के अंतिम संस्करण में क्रोध, लोभ, आलस, अभिमान, वासना, ईर्ष्या एवं लालच निहित हैं। गीता में स्त्री के बारे में क्या लिखा है? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि महिलाएं कभी भी अपना प्यार नहीं बांटती हैं। इतना ही नहीं, वो हमेशा प्यार पर अपना पूरा अधिकार मानती हैं। वैसे कलयुग की बात करें तो महिलाएं इस समय भी कुछ ऐसी हैं। शायद ही कोई महिला होगी जो कभी अपने प्यार को बांट सके। गीता का कौन सा अध्याय रोज पढ़ना चाहिए? गीता के किस अध्याय का पाठ मुक्ति का रास्ता दिखलाती है? मुक्ति के लिए वैसे तो गीता जी का 16वां और 18वां अध्याय सुनाने के लिए कहा जाता है। गीता का पहला शब्द क्या था? विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्ण शुभांगम वंदे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथम। गीता का दूसरा नाम क्या है? गीता का दूसरा नाम गीतोपनिषद। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता का दूसरा नाम गीतोपनिषद है। गीता का अंतिम संदेश क्या है? गहन कथन के साथ भगवद गीता का समापन करते हुए वह कहता है कि विजय सदैव वहीं होती है जहां भगवान और उसके भक्त होते हैं, और इस प्रकार से अच्छाई, प्रभुता और समृद्धि भी वहीं होगी, क्योंकि परम सत्य का प्रकाश सदैव असत्य के अंधकार को परास्त कर देता है। मरते हुए व्यक्ति को गीता का कौन सा अध्याय सुनना चाहिए? मरते समय कोई भी गीता का कोई भी अध्याय सुना ले अच्छा रहता है, लेकिन अध्याय 2 गीता सार अति उत्तम रहेगा। गीता कितने बजे पढ़नी चाहिए? गीता को पढ़ने का सबसे उचित समय सुबह का बताया गया है, क्योंकि इस समय आप सकारात्मक और ताजगी से भरे रहते हैं। वैसे आप गीता का पाठ किसी भी समय कर सकते हैं और इसे लेकर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर आप थके हैं, नींद में हैं या जबरदस्ती पढ़ रहे तो ऐसे गीता का पाठ बिल्कुल ना करें। गीता में शक्तिशाली श्लोक कौन सा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवद गीता का ये शक्तिशाली और प्रसिद्ध श्लोक हमें अपने कामों और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को सिखाता है, न कि किसी खास काम के परिणामों, नतीजों और उससे मिलने वाले लाभों पर। कितनी उम्र तक पाप नहीं लगता है? अधिकतम आयु 6 वर्ष तक पाप नहीं लगता। संपूर्ण गीता का सार क्या है? इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं, सब एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के महत्व को बताया है, और यह सिखाया है कि हमें जीवन में किस तरह से सही मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने हमें ये भी समझाया कि जीवन में जो भी संकट आए, अगर हम सच्चे मन से अपने कर्तव्यों को निभाएं, तो हम हमेशा सफलता और शांति पा सकते हैं। गीता का संदेश ये है कि कर्म करने में सच्चाई, समर्पण और निरंतरता होनी चाहिए। भले ही हालात जैसे भी हों,
हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके साथ ही अपने भीतर के आत्मा की पहचान करना और ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास रखना जीवन को सही दिशा देने में सहायक होता है। अगर आप गीता के इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप खुद को ज्यादा शांत, संतुलित और सफल महसूस करेंगे। आपकी राय जानने में खुशी होगी। कृपया बताएं कि गीता का ये ज्ञान आपको कैसा लगा।